दोस्तों, ये कहानी एक महिला की है जिसका पति जिसका जो है वो राजेश शादी के बाद दुबई चला जाता है और उसकी पत्नी प्रिया जो कि अपने घर में अपने सास ससुर के साथ दिल्ली शहर में अकेली रहती है। घर में एक कुत्ता भी था जो कि अक्सर फर्श पर बैठा रहता था। प्रिया अक्सर चारपाई पर बैठकर उसको देखती रहती है, लेकिन अब पता नहीं उसके मन में क्या आ जाता है। एक शाम उसने अचानक फैसला किया, वो दवा की दुकान की ओर चली गई और वहां से वो कुछ टैबलेट्स खरीदती है जिनके बारे में दुकानदार ने बस इतना कहा कि ये बहुत असरदार है, और फिर उसके बाद वापस आकर उन गोलियों को वो दूध में घोल देती है और उन गोलियों को लाकर वो शाम के समय कुत्ते को पिला देती है। अब दोस्तों, उसके बाद फिर जो होता है वो बड़ा ही भयभीत करने वाला होता है, लेकिन इस घटना से हमें एक बहुत बड़ा सबक भी मिलेगा। तो इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे घरों में होने वाले छोटी छोटी गलतियों से बड़े बड़े कांड और बड़े बड़े बवाल हो जाया करते हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना दिल्ली शहर की है। यहाँ प्रिया नाम की एक नौजवान लड़की रहा करती थी जिसकी शादी जो थी वो हाल ही में राजेश के नाम के लड़के से हुई थी। राजेश की उम्र 25 साल थी और प्रिया की उम्र 26 साल थी। अभी इनकी शादी को ज्यादा समय भी नहीं हुआ था और ना ही अभी तक इन्हें कोई जाहिर सी बातें बच्चे थे। शादी के कुछ समय बाद ही राजेश अपने परिवार और बेहतर भविष्य के लिए पैसे कमाने दुबई चला गया। पीछे घर पर प्रिया अपनी सास ससुर और अपने एक देवर के साथ रहती थी, लेकिन राजेश के बार बार और कई कई महीनों तक वापस न आने की वजह से प्रिया धीरे धीरे अकेलापन महसूस करने लगी थी। उसके लिए ये अकेलापन काटना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। राजेश जो कि साल में 1 या 2 बार ही घर आ पाता था, कभी कभी तो वो साल 2 साल तक वापस नहीं आता था। पति के बिना प्रिया बहुत अकेली पड़ गई थी और अक्सर उसकी याद में वो खोई ही रहती थी। वो उदास और अक्सर ही गुमसुम बैठी रहती थी। उसकी सास जो कि इसे इस हालत में देखती थी तो वो नाराज हो जाया करती थी उससे। वो अक्सर प्रिया को ताना मारती थी और कहती थी कि तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, तुम बस बैठी ही रहती हो, घर का कोई काम धंधा भी तुम्हें नहीं करना आता है। प्रिया की हालत ऐसी हो गई थी कि वो ना तो अपनी सास की बातों का जवाब दे पाती थी और ना ही वो कुछ कह पाती थी। बस वो ऐसे ही बैठी रहती थी। घर के अंदर अब प्रिया जो होती है उसको अपने पति की याद आती है और वो जो है वो कुछ रोमांटिक पल बिताना चाहती थी, लेकिन घर के अंदर जो देवर है वो उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती थी क्योंकि उसे शर्म आ रही थी और वो ये सोच रही थी कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए इसके साथ कुछ करने पर। तो दोस्तों, अब ऐसे ही याद करते हुए बैठी रहा करती थी और सास भी उसे काफी झाड़ दिया करती थी। जब राजेश छुट्टी पर घर आता है तो प्रिया के खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो इन 12 से 15 दिनों को ऐसे जीती थी कि मानो उसे जन्नत मिल जाती थी। राजेश के साथ बिताया हर पल उसे सुकून देता था और वो चाहती थी कि ये दिन जो है वो कभी खत्म ना हो। लेकिन जल्दी वो समय भी आ जाता है जब राजेश के ऊपर वापस जाने का दिन तय होता है। जैसे ही राजेश की वापसी की टिकट बनता है, प्रिया का दिल बैठ जाता था। जाने से पहले जब राजेश उसके सामने आता है तो वो अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाती थी और रोने लगती थी। वो रोते रोते कहती थी कि आप मत जाइए, आपके बिना मेरा मन नहीं लगता, मैं आपके बिना बिल्कुल ही अकेली पड़ जाती हूँ। लेकिन राजेश भी मजबूर था। वो अपनी पत्नी को उदास देख करके दुखी हो जाया करता था, पर उसे समझाते हुए कहता था कि अगर मैं कमा कर नहीं लाऊंगा तो फिर हमारा परिवार कैसे चलेगा, तो मुझे जाना तो होगा ही और तुम्हें यहाँ पर रहना भी होगा क्योंकि मैं तुम्हें दुबई भी नहीं ले जा सकता हूँ। अगर तुम्हें वहां पर ले जाऊंगा तो फिर सारा जो कमाया हुआ पैसा है वो तो हमारे खर्चे में ही खत्म हो जाएगा, फिर मैं घर पर क्या भेज सकूंगा। अब ये कहने के बाद पति जो है वो जाने की तैयारी करने लगता है। अभी 1 दिन बचा हुआ था तो प्रिया उससे कहती है कि मैं घर पर अकेली रहती हूँ तो मेरा मन ऐसे लगता नहीं है, तुम मुझे एक कुत्ता खरीद करके दे दो। अब ये बात जैसे ही उसका पति सुनता है तो वो हंस पड़ता है और कहता है कि बस इतनी सी बात है, चलो ठीक है। तो वो जाकर बाजार से वहां से एक अच्छे सा कुत्ता भी खरीद करके लाता है और अपनी पत्नी को दे देता है। कहता है कि इससे तुम अपना मन लगा लेना। अब जो पति होता है वो तो चला जाता है विदेश। उसके बाद जो पत्नी होती है वो प्रिया, वो कुत्ते के साथ खेलती थी, खाना वगैरह खिलाती थी और उसी के साथ वो ज्यादातर समय गुजारा करती थी। एक दिन वो सोच विचार में डूबी हुई थी और कुत्ते की तरफ देख रही थी। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था, तभी वो उसके सर पर हाथ फेरती है और उसको ऐसे जगह पर हाथ लगा देती है जहां से जो वो डॉग था वो कुछ अलग व्यवहार करने लगता है और वहां से वो लेट जाती है। और दोस्तों, अचंभव की बात है कि जो कुत्ता था वो उसके साथ कुछ गलत करता है, लेकिन कुत्ता जो है वो जल्दी हट जाता है। तो अब जो प्रिया होती है उसको इससे कोई मजा नहीं आता है, तो वो बहुत ज्यादा परेशान सी हो जाती है। दूसरी रात होती है और दूसरी रात भी यही कृत्य होता है, लेकिन अभी भी वो डॉग जो था वो जल्दी हट गया था, तो प्रिया अभी भी अधूरी रह गई थी। अब उसके बाद प्रिया सोचती है कि क्यों ना इसका टाइम बढ़ा जाए। तो तीसरे दिन वो दवा की दुकान पर जाती है और वहां से वो कुछ टैबलेट्स लेकर के आती है जो आप
समझ सकते हैं दोस्तों, पावर वाली गोलियां उन्हें वो लेकर के आ जाती है और फिर अब शाम होने का इंतजार करती है। जैसे ही शाम होती है, शाम तक वो उसे खूब दूध वगैरह, खाना वगैरह खिलाती है और शाम होते ही उसे वो खाने में वो उन टैबलेट्स को घोल करके खिला देती है। और दोस्तों फिर उन गोलियों वाला खाना खाने के बाद जो डॉग होता है, जो वो 20 मिनट तक तो बिल्कुल शांत पड़ा रहता है और 20 मिनट के बाद वो कुत्ता जैसे कि कुछ पुकारता है, इस तरह से वो कुछ करने लगता है। अंदर ही अंदर उसके अंदर एक तरह से कुछ अलग तरह की आवाजें आने लगती है और वो जो है वो बेचैन सा दिखने लगता है और अब वो उस लड़की प्रिया के आसपास घूमने लगता है। प्रिया समझ जाती है कि जो है काम दवा का हो गया है और बस अब खेल खेलने की देरी है और फिर दोस्तों वो लेट जाती है और जो है वो काम जो करती है वो यकीनन होश उड़ाने वाला था। अब कुत्ता जो उसके साथ करता है, प्रिया उससे एकदम से घबरा जाती है। कुत्ता को जब वो दूर कर रही थी तो उल्टा वो डॉग उसे काटने लगता है और बार बार जब प्रिया उसे अपने से दूर कर रही थी तो वो फिर से उसे काटने की कोशिश करता है। अब उसको वो अपने पंजों से कहीं कहीं उसके शरीर पर निशान भी पड़ जाते हैं। प्रिया जैसे तैसे उससे दूर हट करके अपने बेड पर लेटी है तो कुत्ता जो होता है वो उसके बेड पर भी चला जाता है और फिर वहीं उसके साथ जो है वो गलत तरीके से पेश आने लगता है। क्योंकि दोस्तों जो गोलियां प्रिया ने उनको खिलाया था उसका कमाल तो अब यही हुआ था कि प्रिया खुद फंस गई थी और रात भर जो प्रिया थी वो कुत्ते के साथ कुछ ना कुछ करती रह जाती है और सोचती है कि इसे बहुत उसे अच्छा लगा था। हालांकि उसके शरीर पर काफी ज्यादा निशान भी पड़ गए थे शरीर पर, लेकिन वो फिर भी सोचती है कि कोई नहीं, उसे जो चाहिए था वो तो उसे मिल गया। हालांकि प्रिया ने जो किया था वो बेशक बहुत ही गलत काम था, लेकिन प्रिया को इससे कोई दिक्कत नहीं था। सुबह जब होती है तब वो अपने कमरे से बाहर निकलती है। उसकी सास की नजर जब प्रिया के ऊपर पड़ती है तो उसके हाथ पर, उसके शरीर पर खरोच के निशान बने हुए थे। सास उससे पूछती है कि तुम्हें ये क्या हुआ है? तो प्रिया कहने लगती है कि कुछ नहीं, ये जो कुत्ता है वो थोड़ा सा बदतमीज हो गया है और इसी ने मुझे खरोच मार दिया है, मतलब कि मेरे ऊपर इसने अपने पंजों से निशान बना दी है। तो सास तुरंत कहती है कि ऐसे लोग, ऐसे कुत्ते को घर में क्यों रखती है, इसे बाहर निकाल दो, इसे जाकर के बाहर छोड़ करके आ जाओ। लेकिन प्रिया कहती है कि नहीं नहीं, मैं इसे सिखा दूंगी। अब तो दोस्तों दूसरी रात होती है। अब की बार वो एक गोली और बढ़ा करके उसे दे देती है, 2-3 गोलियां वो दे देती है। अब तो आज के रात भी वही होता है। रात भर वो जो था कुत्ता उसके साथ सब कुछ गलत किए जा रहा था और सुबह होती है तो रात भर फिर उस के ऊपर कुत्ते ने पंजे मारे थे। जब वो हटने की कोशिश करती है तब भी वो नहीं हटती है। फिर जब आज उसकी सास देखती है तो उसकी हालत आज बहुत ज्यादा ही गंभीर थी। फिर से वो अपनी बहू से पूछती है कि अब क्या हुआ, तो वो फिर से बताती है कि कुत्ता है और कुत्ते ने ही उसे पंजे से मार दिया है। अब दोस्तों जो सास होती है उसको कुछ कहीं ना कहीं शक हो जाता है, क्योंकि कुत्ते की कराहने की आवाजें भी उसको अक्सर अब रात को सुनाई दे रही थी और वो अब रात का इंतजार करती है। जिस कमरे में प्रिया रहा करती थी उसने तीसरे दिन भी कुत्ते को वही गोलियां दे दी और फिर उसके साथ वो गलत व्यवहार करने लगी। दोस्तों अब खिड़की से सास अंदर का नजारा देखती है और जैसे ही वो खिड़की से झांक करके सास जब अंदर का नजारा देखती है तो उसका मुंह जो था वो खुला का खुला रह जाता है कि ये क्या हो रहा है घर के अंदर। और वो अपने पति को तुरंत बुलाती है और पति को भी वो अंदर का नजारा दिखाती है। अब तो दोनों सास और ससुर जो थे वो सोच में पड़ जाते हैं। वो उस बहू से तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन अपने बेटे राजेश के पास वो फोन कर देते हैं कि तुम्हारी पत्नी जो है वो जिसकी कुत्ते को लेकर आई है उसी के साथ वो गलत व्यवहार कर रही है। अब राजेश को ये बात हजम तो नहीं हो रही थी, लेकिन वो अपनी पत्नी से कुछ कह भी नहीं रहा था। वो सोचता है कि चलो चल करके ही देखना होगा, तो सीधा वो छुट्टी लेकर के आ जाता है और आ करके वो अपनी पत्नी से पूछता है कि ये निशान कैसे हैं? तो पत्नी कहती है कि कुत्ते ने निशान बना दिए, बस ऐसे ही, वो थोड़ा मुझसे ज्यादा प्यार करता है ऐसे में। अब उसके बाद जो राजेश होता है वो अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता है। वो उस कुत्ते को घर से निकालना चाहता था तो वो ले जाकर उसे बाहर छोड़ाता है, लेकिन दोस्तों क्योंकि कुत्ते की सूंघने की शक्ति कुछ ज्यादा होती है तो जाहिर सी बात है वो वापस उस घर में लौट कर आ जाता है। अब तो यहाँ पर जो राजेश होता है वो कई बार उसको बाहर दूर छोड़ कर आया था, वो फिर से वापस उस घर में आ जाया करता था। तो अब राजेश जो था वो परेशान हो जाता है। राजेश का एक दोस्त होता है, राजेश अपने दोस्त को उस कुत्ते को दे देता है कि ये लो, ये जो है वो बहुत महंगा कुत्ता है तो तुम इसे रख लो, हम हमारे यहाँ नहीं रहेंगे, ये नहीं रहेगा। उसका दोस्त उसे हंसी खुशी रख लेता है। अभी तक राजेश ने अपनी पत्नी से पूछा नहीं था कि आखिर क्या मामला था, लेकिन दिमाग में उसकी वो सारी बातें घूम रही थी। अब वो कुत्ता जब दोस्त के घर पर जाता है तो दोस्तों वहां पर जो औरतें सोया करती हैं वो रात के समय उस पर वहां भी नहीं रुका जा रहा था, वो उन औरतों के ऊपर ही पंजा मारने लगता है, यानी कि उनके साथ भी वो गलत करने की कोशिश करने लगता है। तो अब दोस्तों यहाँ पर एक दिन देखा जाता है, लेकिन दूसरे दिन भी वो कुत्ता यही हरकत करता है, यानी कि जो था वो पूरा ही जो था वो कहीं ना कहीं पागल हो गया था और वहां पर भी वही वो काम कर रहा था। तो उस घर की जो औरतें होती हैं वो अपनी पति से कहती है कि जहां से इसे लेकर आए वहीं छोड़कर या फिर इसे बाहर छोड़कर आओ।
और जाओ तुरंत इसे इस घर से हटाओ। तो उसके बाद जो राजेश का दोस्त होता है वो राजेश के पास कॉल लगाता है कि तुमने कैसा ये कुत्ता दिया यार, ये तो फिर औरतों के साथ गलत व्यवहार कर रहा है। फिर उसके बाद राजेश समझ जाता है कि ये जो मामला है वो गड़बड़ है, क्योंकि दोस्त ने जो बताया तो उसे पूरा क्लियर हो गया था कि उसकी पत्नी प्रिया ने इसके साथ गलत व्यवहार किया है और तभी उसे इस तरह से काम करने की आदत लग गई है। अब तो यहाँ पर वो अपनी पत्नी प्रिया को काफी ज्यादा पिटाई भी कर देता है और फिर दोस्तों उसके बाद वो उसे तलाक दे देता है और तलाक के बाद प्रिया जो है वो अपने मायके चली जाती है और यहाँ पर राजेश अपनी ड्यूटी पर वापस लौट जाता है। इस तरह से प्रिया ने अपना बसा बसाया घर बच्चे होने से पहले ही उजाड़ लिया गंदी चीजों के चक्कर में। दोस्तों ये वासना जब सर पर चढ़ती है तो आदमी अंधा हो जाता है, ये बात भी बिल्कुल सच है। और अंधा बनने की वजह से ही इंसान बहुत ज्यादा अपना नुकसान कर बैठता है, अपने परिवार तक को खो देता है, लोगों को खो देता है और आत्मसम्मान और इज्जत को भी वो समाज में खो देता है। इन सब चीजों की वजह से जो प्रिया का हुआ उसकी जिंदगी पूरी बर्बाद हो गई। तो दोस्तों ये रही कहानी। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, ना ही किसी को दिल को दुखाना था, बस केवल आपको सतर्क करना था, आपको जागरूक करना था। तो दोस्तों आप इस कहानी के बारे में जो भी राय रखते हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करते जाइएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई सच्ची अच्छी रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।